अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैदा नाहिदा खादरी, आप देख रहे हैं NRQ 24 न्यूज़। और इस वक्त हम हैदराबाद शहर में चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास ठहरे हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर तकरीबन बाज़ार बंद है। और जैसे कि आप लोग को तो पता ही है कि गुस्ताखे रसूल मलून MLA राजा सिंह को आज सुबह 23 अगस्त ट्यूसडे के दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी अभी हमारे पास बड़ी खबर ये भी आई है कि BJP पार्टी ने MLA राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब माजरा यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है। और सबसे पहले तो हम सलाम करते हैं उन तमाम हैदराबाद के मुसलमान भाइयों को, बहनों को, जिन्होंने सारी रात एहतजाज किया, सारी रात गुस्ताखे रसूल के खिलाफ हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई, जिसके सबब आज सुबह MLA राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे BJP पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन ये मामला यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी राजा सिंह को सज़ा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये एक ऐसा जहरीला कीड़ा है, ये एक ऐसा जहरीला सांप है जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे मुसलमानों ने बाज़ार बंद करके ये दिखाया है कि वो एक गुस्ताखे रसूल के ख़िलाफ़ है और गुस्ताखे रसूल को जब तक उसकी सज़ा नहीं मिलेगी वो खामोश नहीं रहेंगे। और ये एक एहतजाज का एक मुजाहरा है। तो जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग ये भी चाहते हैं कि गुस्ताखे रसूल को ज़्यादा बड़ी से बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती कि MLA राजा सिंह को, मलून MLA राजा सिंह को पार्टी से बेदखल कर दिया गया, पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया, ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि उसे सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। जिसकी शान में उसने गुस्ताखी की है, MLA राजा सिंह ने जिसकी शान में गुस्ताखी की है, उसे शायद पता नहीं, जिसके नाम से ये दुनिया कायम है, जिसके नाम से इस्लाम ज़िंदा है, आज उसने उन्हीं के नाम को बदनाम किया है। आज उसने उन्हीं के नाम से कई सारी गलत बातें की है। तो इस बात के लिए उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। और साथ में ये भी है कि हमारे माँ बाप, हमारी औलाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान करने का हमें हुक्म है। तो जाहिर सी बात है, जब उसने इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, जब हमारे बीबियों के नाम पर उसने एक इल्ज़ाम लगाए हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले को कभी छोड़ा नहीं जाएगा, कभी उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। इस गुस्ताखी के लिए MLA राजा सिंह को माफ़ी नहीं मिल सकती। और MLA राजा सिंह, हम आपको अब ये भी बात बता दें कि MLA राजा सिंह ऐसा है, एक ऐसा जहरीला कीड़ा, एक ऐसा जहरीला नाग है वो, जो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहा है। और हमेशा उसका बस एक ही मकसद होता है राजा सिंह का, कि किस तरह हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया जाए, किस तरह हिंदू और मुसलमान में फसाद पैदा किया जाए और किस तरह गंगा जमुना तहजीब को ख़राब किया जाए। बस यही मकसद से वो अपने मुँह से जहर उगलता है और आगे भी उगलता रहेगा। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि जब सुबह पुलिस ने उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पर गई, तो पुलिस के सामने उसने अपना बयान देते हुए कहा कि ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट था, अगली बार जब मैं जेल से वापस आऊँगा तो मैं अपना दूसरा पार्ट भी ज़ाहिर करूंगा, यानी कि सेकंड पार्ट बनाने की भी उसने धमकी दी है। तो जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा इंसान है जो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो इसे लात मार कर असेंबली से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि MLA का काम होता है, MLA का फ़र्ज़ होता है कि वो आवाम की खिदमत करे, आवाम की तकलीफ़ों को जाने, आवाम के साथ क्या गलत हो रहा है उसे देखना उसका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन ये MLA राजा सिंह ऐसा MLA नहीं है, इसका कोई हक़ नहीं बनता किसी सीट पर बैठना या कोई ओहदा संभालना, इसके काबिल नहीं है। ये एक गली के कुत्ते के बराबर है, गली में जो जंगली कुत्ते फिरते हैं उसके बराबर इसकी औकात है। तो जाहिर सी बात है, उसे उसकी औकात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये काम सिर्फ आवाम ही कर सकती है। जितने मुसलमानों ने रात सारी जाग कर सुबह तक किसी ने अपनी आँख तक बंद होने नहीं दी कि जब तक MLA राजा सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये हैदराबाद की हमारी शान है, चार मीनार के पास हम ठहरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ का चैन, अमन, सुकून, सब कुछ चीज़ को बरकरार रखना सबका फ़र्ज़ बनता है, ना कि यहाँ के माहौल को ख़राब करना। तो बस हम यही चाहते हैं कि, और यहाँ की जितनी भी आवाम है हैदराबाद शहर की, वो यही चाहती है कि MLA राजा सिंह को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वो वापस आने के बाद भी, जब वो वापस आएगा उसके बाद भी वो अपने मुंह से जहर ना उगल सके। मेरे साथ एक हमारी मुसलमान बहन मौजूद है। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि आज हमारा जो इस्लाम कायम है वो हमारे प्यारे नबी की बदौलत है, जो आज हमारा इस्लाम कायम है, आज हमारा इस्लाम ज़िंदा है। और आज हम जिस बीबियों की उसने गुस्ताखी की है राजा सिंह ने, उस बीबियों का जो पहनावा है, जैसा कि हम अपने सर से दुपट्टा नहीं हटाते, हम अपने जो हिजाब में मौजूद हैं, आज तक भी हम अपने हिजाब को फॉलो कर रहे हैं, तो बस हमारे बीबियों की बदौलत है। तो आज उसने हमारे बीबियों के नाम पर तोहमत लगाई है। तो इस ताल्लुक़ से आज हमारी एक मुसलमान बहन भी यहाँ मौजूद है, शायद देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे राजा सिंह के? ये गलत हो रहा है, अपने साथ अपने मुल्क में गलत हो रहा है, बिल्कुल भी इसको नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये मुसलमानों का हक है और पहले से होते हुए आ रहा है और पहले से हुआ है, और अभी इसके पर उंगली उखाड़ने की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। और राजा
सिंह जैसे कई लोग भी ऐसे बोल रहे हैं, लोगों को सबको अरेस्ट करो और कानून सख्त से सख्त सजा दो इन लोगों को। बिल्कुल भी गलत हो रहा है ये। देखिए, इस बात से बात पॉइंटेड की जा सकती है कि इससे पहले नुपुर शर्मा ने बहुत ज़्यादा बेदबी की थी, बहुत ज़्यादा बड़ी गुस्ताखी की थी, उसकी वजह से आज ये नौबत आई है। अगर तभी नुपुर शर्मा को सख्त सज़ा दी जाती, उसे भागने नहीं दिया जाता, उसे तभी पकड़कर उसके सलाखों के बीच पीछे डालते, तो आज एमएलए राजा सिंह की इतनी मजाल नहीं होती कि वो मुसलमानों के खिलाफ हुजूर की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी कर सके। तो यह सब कुछ अगर पहले से ही कंट्रोल किया जाता तो आज ऐसे माहौल से गुजरना नहीं पड़ता था। ये देखिए, ये यहाँ का मशहूर बाजार है, हैदराबाद शहर का लाड़ बाजार जिसे कहा जाता है, और यहाँ पर डेली रोज का यहाँ पर करोड़ों में कारोबार किया जाता है। लेकिन आज यहाँ पर इस बाजार को बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन सब ने एकता दिखाई है, इन सब ने ये दिखाया यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कई सारी हिंदू भाइयों की भी दुकानें हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर मुसलमानों की दुकानें, कई सारी यहाँ पर हिंदुओं की भी दुकानें हैं, लेकिन सब ने मिलकर एक एकता का सबूत दिया है, गंगा जमुना तहजीब का सबूत दिया है, ताकि आज सब ने ये दिखाया है कि आज वाकई में गुस्ताखी रसूल के खिलाफ जो हम जंग लड़ रहे हैं उसमें सबको कामयाबी होना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक यहाँ पर पूरा बाजार बंद किया गया है और बीच में पूरे काले झंडे लगा दिए गए हैं। तो बस बोलने का मकसद ये है कि ये कहानी अब यहाँ पर रुकने वाली नहीं है। अगर इस बार एमएलए राजा सिंह को बहुत बड़ी यात्रा पकड़कर जेल में नहीं भेजा गया तो जाहिर सी बात है अवाम अपने से बाहर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। ये असद साहब अकबर साहब बोले तो होता कुछ भी, पब्लिक खाली निकल के रोडों पे तमाशा करे तो कुछ भी नहीं होता। मेन असद साहब आए तो रोड पे कुछ होता। सुने, राजा सिंह जो बोले वो बोले तो हर 4 दिन को कुछ ना कुछ बोलते रहता। मेन असद साहब का काम है रोड पे आए तो पब्लिक कुछ ना कुछ एक्शन लेती। एमएलए राजा सिंह को तो इस वक्त सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से, तो इसके बाद में आप क्या डिमांड करना चाहेंगे एमएलए? थोड़े दिनों के बाद फिर लेते मैडम, अब थोड़ा सस्पेंड कर देते, बीच में उन्हें भी बोली हटा देते, फिर थोड़े दिन के बाद फिर लेते। हर 4 दिन को इन लोगों का वैसे रहता। और क्या बोले तो इस्लाम के बारे में कुछ भी बोलती है, इस्लाम के बारे में। देखिए, आवाम की राय ये है कि इस बार शायद हो सकता है एमएलए राजा सिंह को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन ये सुधरने वाला इंसान नहीं है। ये ऐसा जहरीला कीड़ा है, शायद ही कभी अपने जहर से कुछ अच्छी बात नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, किसी को भी भरोसा नहीं है कि एमएलए राजा सिंह सुधर जाएगा या एमएलए राजा सिंह की अकल ठिकाने लगेगी। ये कोई बात नहीं है। हर किसी को यही मसला है कि सब यही कह रहे हैं कि आगे जाकर राजा सिंह फिर से अपने इसी तरह भड़काऊ भाषण देता रहेगा और इस तरीके से वो गुस्ताखियाँ करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा यहाँ पर बंद कामयाब रहा है और मुसलमानों ने इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत पेश किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी मिली इत्तेहाद व इत्तेफाक का सबूत पेश करते रहेंगे। जब जब भी इस्लाम और मुसलमान और मुसलमानियत और हुजूर की शान में औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी, हम पूरे एकजुट होंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं हुकूमत से चाहता हूँ कि अगर आप सेकुलर है और अगर आप सारी कौमों को लेके चलना चाहते हैं, और वैसे तो हम आपको सेकुलर बोले थे और आप सेकुलर है बल्कि बोले, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है बल्कि यहाँ पर टीआरएस की हुकूमत है। लेकिन उसके बावजूद भी राजा सिंह ये एक अकेला पूरे शहर हैदराबाद बल्कि तेलंगाना की फ़िज़ा को मुकद्दर कर रहा है, माहौल को ख़राब कर रहा है, मुसलमानों के जज्बात से खेल रहा है। और याद रखना, मुसलमान अगरचे कि हम वो अमल नहीं है जो अमल हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जब इस्लाम और मुसलमानों पर हमला होगा तो यकीन मानो मुसलमान इसको किसी कीमत में भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और कांग्रेस के दौर में हमारी दुकानों को जलाया गया, जानों को नुकसान पहुंचाया गया और आज भी चारों तरफ से मुसलमानों के रास्ते तंग कर दिया गया। उसके बावजूद भी हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आज जबकि इस्लाम और मुसलमानों पे हमला हो रहा तो इसको मुसलमान किसी कीमत में भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि देखो, आगे के दिनों को याद करो। अगर खुदा न खास्ता आज कुर्सी तुम्हारे पास है, क़ानून तुम्हारे पास है, असम्बली तुम्हारे पास है, पार्लियामेंट तुम्हारे पास है, क़ानून तुम्हारे पास है, कलम तुम्हारे पास है और ताकत तुम्हारे पास है, लेकिन याद रखना सितमगर वक्त बदलेगा और अच्छों का वक्त नहीं रहा तो तुम किस खेत की मोली है जो तुम्हारा वक्त चलेगा। और एक ना एक दिन वक्त बदलेगा और याद रखना, जिस दिन वक्त बदलेगा और वो वक्त आज नहीं तो कल बदलेगा, और जिस दिन वक्त बदलेगा फिर हम भी तुमको बताएंगे कि हम क्या थे। और हम इस मुल्क के बानी हैं, हमने इस मुल्क को 4 चांद लगाया और चार मीनार हमारा है, गोलकुंडा किला हमारा है, लाल किला हमारा है। और तुम इतनी आसानी के साथ 70 सालों में जो तुमने मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया, हमने 950 साल में हमने नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन एक वक्त आया
आएगा इंशाअल्लाह ताला। जब वक्त बदलेगा याद रखना तुम्हारा जीना हम मुश्किल कर देंगे, तुम्हारी जायदादों को जब्त कर देंगे और तुम्हारे को इस मुल्क के अंदर रहना तुम्हारे लिए मुश्किल कर देंगे। लेकिन वो वक्त को भी याद रखो, और वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और वक्त ना तो तुम बदलते हैं और ना मैं बदलता हूँ। वक्त का बदलने वाला तो कोई और ही है जो अच्छों का वक्त बदल देता है। सितमगर वक्त का त्यौहार अगर बदल जाए तो क्या होगा, मेरा सर और तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। तो बहरहाल आज बंदूक तुम्हारे पास है, सर हमारे पास है, लेकिन जब वक्त बदलेगा इंशाअल्लाह और बंदूक हमारे हाथ में रहेगी, सर तुम्हारा होगा, तो फिर क्या होगा। इसलिए हम तो चाहते हैं कि अमन हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अमन हो, और हम फ़िज़ा को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हमको उतरने के ऊपर। और याद रखना, मुसलमान जैसे जीना जानता है वैसे मुसलमान मरना भी जानता है, और जब मरने पे आता है तो अच्छों को ले के साथ में मरता है। और हालात का मुकाबला हम करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा मुकाबला करते रहेंगे। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि अमन को बरकरार रखा जाए, और जो इंतशार पैदा कर रहे हैं, जो मजहबी ठेस पहुँचा रहे हैं, उनको फौरी पकड़ा जाए, उनको पकड़ा जाए, सलाखों पीछे उनको डाला जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। और राजा सिंह तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने अंदर करा है तो राजा सिंह किसी कीमत में भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये जो है मुल्क के लिए और मुल्क की आवाम के लिए नुकसानदेह है, इसको हमेशा के लिए अंदर डालिए। देखिए, ये है मुसलमानों के जज्बात। इस वक्त मुसलमान अपने जज्बातों को किस तरीके से काबू में कर बैठा है वो बस मुसलमान ही जानता है। इस वक्त मुसलमानों का गुस्सा जो अंदर भरा हुआ है उसे बाहर निकालने की कोशिश मत करें, क्योंकि जब मुसलमान का सबर टूट जाएगा तो जाहिर सी बात है तब इन्हें कोई ताप नहीं ला सकेगा, कोई इनके गुस्से को खामोश नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है इतना सब कुछ होने से पहले हुकूमत को चाहिए, जैसा कि अभी अंकल ने कहा कि यहाँ पर तेलंगाना की हुकूमत है, तो जाहिर सी बात है तेलंगाना हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के अमन और सुकून को कायम रखे। बहरहाल माशाल्लाह अवाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। बेरंग ज़िंदगी है तो बेरंग ही सही, ज़मीन तंग है हम पर तो तंगी सही। हम अमन चाहते हैं दोस्तों, जंग कभी नहीं, और अगर तुम जंग चाहते हो तो जंगी सही है। बहरहाल हम मरने के लिए भी तैयार हैं। है मैडम, ये राजा सिंह जो है ना बहुत गलत बोला, हमारे इस्लाम के बारे में गलत बोला वो बंदा, उसको तो सज़ा होना ही चाहिए। उसको फांसी भी दे दिए तो कम है उसके लिए, फांसी ऐसा है, उसको फांसी होना ही होना है, और उमर कैद की सज़ा होना उसको। क्यों बोले तो आकाए दो जहाँ हमारे दिल में बसते, हमारे दिल में बसाने की जगह है उन्हें बेकार बात बोल दिया, उसके लिए उसको सर तन से जुदा कर देना ज़रूरी है। देखिए, ये है मुसलमानों के जज्बात। बस सबका कहना यही है कि गुस्ताखे रसूल का सर तन से जुदा होना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है ये एक इस्लाम है, हमारा इस्लाम एक ऐसा कौम है हमारी जिसमें जाहिर सी बात है एक जिसकी शान में उसने गुस्ताखी की है, राजा सिंह ने जिसकी शान में गुस्ताखी की है, लोगों के सीने में उनके लिए मोहब्बत है, लोगों के सीनों में उनके जो दिल धड़कते हैं आज उन्हीं की वजह से है। तो जाहिर सी बात है आज उसी चीज़ को ठेस पहुंचाई गई है, आज उसी चीज़ को छेड़ा गया है, तो कोई मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। तो जाहिर सी बात है वो एक फांसी के सज़ा के काबिल है वो। देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा बाज़ार बंद है। तमाम मुसलमानों ने अपने दुकानात, अपने कारोबार बंद करके इस बात का मुजाहरा किया है कि वो पूरे के पूरे एक तकलीफ़ में हैं और सब एक होकर एक इत्तेहाद की मिसाल पैदा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी सारा बाज़ार आपको नज़र आ रहा है, अंदर पारस ज्वेलर्स वगैरह तमाम चीज़ें, कई मशहूर दुकानें हैं जो इस वक्त बंद हैं। और यहाँ पर लाड़सा बाज़ार है, जो मोती बाज़ार है, पूरा का पूरा बाज़ार यहाँ पर बंद है। इसी तरह मैं सैयदा नाहिदा खादरी, कैमरामैन ज़ीशान के साथ इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतज़ार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद।